हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कथा को स्किप कर ना सुने, अन्यथा कथा आपकी समझ में नहीं आएगी। तो कथा प्रारंभ करते हैं। बरसाने में गोविंद दास नाम के एक भक्त रहा करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मुनिया। गोविंददास जी के परिवार में मुनिया के अलावा और कोई नहीं था। गोविंददास सारा दिन अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत मंदिर में रुके हुए होते उनकी सेवा किया करते थे और उनके साथ सत्संग करते। यही उनका रोज का नियम था। एक बार एक संत ने गोविंददास जी से कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है। हमारे पास सामान ज्यादा है और हमें रास्ता भी नहीं मालूम है। तो तुम हमें नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? गोविंददास बोले, महाराज ये तो मेरा सौभाग्य है। गोविंददास ने हाँ भर ली। शाम को गोविंददास अपनी बेटी से बोले, मुझे एक संत को नंदगांव छोड़ने जाना है। दिन चढ़ने तक आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। अगले दिन गोविंददास सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास पहुंच गए और संत के सामान और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन उठाकर बोली, चलो महाराज। और आगे आगे चलने लगी। एक तो संत जी की उम्र हो चली थी, ऊपर से उन्हें श्वास का रोग भी था, इसलिए वे कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस तरह रुक रुक कर चलने में नंदगांव पहुंचने में देरी हो गई। मंदिर पहुंचकर गोविंददास जी ने सामान रखा और बोले, महाराज अब हम चलते हैं। संत जी बोले, भाई तुम इतनी दूर से मेरे साथ आए हो, तनिक विश्राम कर लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। तो गोविंददास जी ने कहा, ये क्या कह रहे हो महाराज? बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई हैं, अतः मैं यहाँ जल भी नहीं पी सकता। ये तो घोर पाप हो जाएगा। संत की आंखों से अश्रुपात होने लगे। संत बोले, ये तो कितने वर्ष पुरानी बात है। गोविंददास तुम गरीब भले ही हो, पर तुम्हारा दिल बहुत नेक है। गोविंददास संत जी को प्रणाम कर राधे राधे कर, करते रवाना हो गए। सूरज फिर चढ़ आया। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती रेत। भगवान को दया आ गई। वे गोविंददास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में गोविंददास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने के प्रयास किए, पर मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि भक्त के प्राण संकट में हैं, कोई उपाय नहीं लग रहा है। गोविंददास राधा रानी जी के भक्त थे, वे ही उनके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, तो उनको ही बुलाया जाए। इतना सोचते ही भगवान राधा रानी के महल की ओर दौड़ पड़े। राधा रानी ने कन्हैया को इस हालत में देखा और इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान भी पूरे मस्खरे हैं। उन्होंने सोचा राधिका को थोड़ा छेड़ा जाए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, तुम चलकर संभाल लो। राधा जी चौंकी और बोली, कौन पिताजी? भगवान ने सोचा विलंब करना ठीक नहीं है, भक्त के प्राण संकट में हैं, इसलिए राधा जी को सारी बात बताई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको गोविंदास की बेटी के रूप में भोजन जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची। पिताजी पिताजी आवाज लगाई और जल पिलाया। गोविंददास जागे और बेटी से बोले, तू यहाँ कैसे? राधा जी बोली, घर पर हरिया काका आए हैं आपसे मिलने को, तो आपको बुलाने आ गई। आते आते भोजन भी ले आई हूँ, आप भोजन कर लीजिए। गोविंदास भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा,
मैं घर पर मेहमानों को संभालती हूँ, आप जल्दी आना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गईं। गोविंददास जी ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया। शाम को घर आकर गोविंददास बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा, आप क्या कर रहे हैं पिताजी? गोविंददास ने कहा, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए, नहीं तो आज मेरे प्राण ही निकल गए होते। बेटी ने कहा, मैं तो कहीं गई ही नहीं पिताजी। गोविंददास ने कहा, अच्छा बता, हरिया कहाँ है? बेटी ने कहा, हरिया काका तो आए ही नहीं हैं, लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अब गोविंददास जी की समझ में सारी बात आ गई। उस उन्होंने मुनिया से कहा कि आज तुम्हारे ही रूप में स्वयं राधा रानी आई थी, मुझे भोजन और जल देने। भाव विभोर हो गए गोविंददास। मेरी किशोरी को मेरे कारण इतनी प्रचंड गर्मी में कष्ट उठाना पड़ा और मैं उन्हें पहचान भी ना सका। अब तो मेरे जीवन की बस एक ही आस है कि मुझे फिर फिर से श्री किशोरी जी राधा रानी जी के दर्शन मिलेंगे। जय जय श्री राधे। तो देखा कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सिर्फ आपको आत्मसमर्पण करना है, पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित होना है। ऐसे हैं हमारी राधा रानी और ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। तो सभी बोलेंगे हरी हरि बोल, जय जय श्री राधे। और कथा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी के जीवन में मंगल कार्य होते रहें, इसी प्रार्थना